हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चला है एडिशन ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर चल रहा है गुडविल। गुडविल के हमने सब तरह के सवाल देखे। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश और इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। इसमें मैंने इस तरह के भी सवाल बताए। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, तो ऑल रेशियो में एंट्री टू ऑल द पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आज ये गुडविल का लास्ट टॉपिक लेंगे। कल से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आज इसके कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आप देखिए इसी स्किल में क्वेश्चन नंबर 46 का 46 क्वेश्चन नंबर 46 यस देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो 3:1। कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई। रेशियो क्या दे रखा है? 3:1। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही पे 30,000 goodwill cash. In case X, Y, Z decide to share future profit equally. Z पार्टनर है X, Y, Z। ये तो आपका दे रखा है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या दे रखा है? तीनों पार्टनर क्या इक्वल है। ये तो ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो क्या दे रखा है? आपको इक्वल दिया हुआ है 1:1। Z जो पार्टनर है 30,000 गुडविल लाया केस में। ये Z जो आया 30,000 किस बात के लाया है? ये गुडविल के लाए। 30,000 किसके लाया? गुडविल के लिए लाए। एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो इक्वल है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री विद द इफेक्ट ऑफ अबव। अब आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी। तो सबसे पहले आप सबको याद है कि जब गुडविल कैश में लाता है तो एंट्री स्लिप मैंने क्या बताई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और दूसरी बताई थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ओल्ड क्रेडिट नहीं होते हैं। जिसने गेन किया वो डेबिट होगा और जिसने सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट होगा। अगर पुराने पार्टनर एक्स और वाई में से किसी ने गेन किया तो वो डेबिट होगा। वैसे कंसेप्ट तो यही है। इस क्वेश्चन में इसी तरह का कुछ कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए एक्स, अब हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। अगर पुराना रेशियो ज्यादा रहता है और नया कम रहता है तो क्या हुआ? सेक्रीफाइस। और अगर पुराना कम और नया ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा? गेन। तो x का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1, यानी कि ओल्ड कितना है? 3/4। न्यू कितना है? 1/3। एलसीएम कितना आया? 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4, यानी कि कितना हो गया? 5/12। अब यहाँ पे पुराना ज्यादा है तो x ने क्या किया? सेक्रीफाइस। अब आ जाओ y। y का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/4। माइनस न्यू कितना है? 1/3। यहाँ कितना हुआ? 12। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, यानी कि -1/12। तो इसने क्या किया? गेन। यानी कि 5/12। तो एक्स ने तो क्या किया है? सेक्रीफाइस। और y ने 1/12 क्या किया है? गेन। तो सबसे पहले एंट्री बनेगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब y डेबिट होगा, y कैपिटल टू x। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि y का हिस्सा कितना होगा गुडविल में, जिससे y डेबिट होगा। तो गुडविल y गुडविल कितनी होगी? y की गुडविल निकालनी पड़ेगी हमें। y शेयर इन गुडविल कैसे निकालेंगे? 1/12 में। यह गुडविल कौन लाया? जेड। जेड कितने हिस्से के लिए लाया? 1/3। यह 30,000 गुडविल कितने के लिए लाया? 1/3। तो हम कैसे निकालेंगे? 30,000 यह 1/3 के लिए। तो पहले इसके हिस्से का क्या करोगे आप लोग? रेसिप्रोकल निकालोगे। 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो इंटू 3/1। इससे क्या होगा? ये एक तरह से 3/1 का मतलब क्या हुआ कि यह फर्म की टोटल गुडविल होगी। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी? 90,000। 30,000 इंटू 3/1 और इंटू y का हिस्सा कितना है? 1/12। तो 1/12। तो 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28, 7,500 रुपए। ये कितनी गुडविल होगी आपकी? 7,500 रुपए। तो एंट्री ये मतलब y का हिस्सा कैसे निकला? वापस देखो, जेड की गुडविल इंटू उसका हिस्से का रेसिप्रोकल 3/1 और y का गेन कितना हुआ? 1/12। इस तरह से निकालना। अब एंट्री पास कर लेते हैं। 30,000 रुपये गुडविल के लाया तो 7,500 इसके हो ही गए। तो फर्स्ट एंट्री तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल आप लोग बना लेना।
बैंक अकाउंट डेबिट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए लाए हैं? सॉरी 30,000 और 30,000। दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 30,000। 2 या वाई का इतना ही। अब एक्चुअली उसका भी निकाल के बता देता हूं मैं आपको, जेड का इतना ही बता देता हूं। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई ने गेन किया ना, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट 37,500। या तो टोटल कर लो, नहीं तो x का इतना भी कैसे निकलेगा? उसी तरह से निकलेगा जैसे y का। जैसे 30,000 जेड का इतना था, इंटू 3/1 टोटल, इंटू इसका कितना आएगा 5/12, तो कितना आ जाएगा आपका 37,500। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा गेन और सेक्रीफाइस, और गेन और सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग जिस पार्टनर ने गेन किया उसका अकाउंट तो डेबिट होगा, और जिसने सेक्रीफाइस किया उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। इस तरह से हमारे गुडविल वाला टॉपिक करीब करीब क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी डाउट हो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। तो इसमें 3 चीजें बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। वैसे मैं पिछले चैप्टर में आपको आइडिया बता चुका था कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाना है। मैं वापस एक बार और आपको आइडिया बता देता हूँ। क्या बनता है? सबसे पहले आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, कॉलम्स के नाम पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट होता है तो आपका सीआर साइड पे आएगा, लॉस होता है तो डीआर में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बना जाता है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी। अगर किसी एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हो जाता है तो उसका प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनता है वो कौन सा है? रिवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए लॉस होता है, तो लॉस किधर आएगा? 2 में। तो 2 डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर प्रॉफिट हुआ तो किधर आएगा? बाय, पहले मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका, ये एक तरह से रिवीजन टाइप है। बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर फायदा हुआ, इधर एसेट की वैल्यू बढ़ी, फायदा, क्रेडिट में नुकसान हुआ, डेबिट। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी तो हमारे लिए क्या रहा? लॉस। तो लॉस किधर आएगा? 2 में। तो 2 इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और यहां बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ये हमारे लिए फायदा हुआ। इसी तरह अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थे तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा, और 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान। इस तरफ से आएगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बेची है तो हमारे को क्या वर्ड आएगा? बाय कैश या बैंक। अनरिकॉर्डेड एसेट बेची और खरीदी तो। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट किया तो 2 कैश ऑब्लिक बैंक। इसके बाद आप दोनों तरफ का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकाल के अगर प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट का ज्यादा हुआ, तो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर पे बढ़ेगा, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या ओल्ड पार्टनर पे बढ़ता है ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, नया पार्टनर इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट और लॉस होता है, तो ये बढ़ता किसमें? पुराने पार्टनर्स में ही बढ़ेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसका भी परफॉर्मा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि ये दोनों टॉपिक हो जाए, और बैलेंस शीट, ताकि हम कल से इनके बड़े क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में आएगा तो 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
देखिए मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, यहाँ पे कौन कौन है ए बी और सी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये पर्टिकुलर से यहाँ पे कौन सा कॉलम आ जाएगा, पर्टिकुलर। डेट हो तो डेट का बना देना है कॉलम, पर्टिकुलर डेट का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है वो आपको लेना है बाय बैलेंस बीडी। ये मान लो 3 नया पार्टनर आया तो बैलेंस ए और बी का दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। यह बैलेंस कहाँ मिलता है, बैलेंस शीट में। ये ए और बी का मिलेगा तो ए और बी के कॉलम में अमाउंट आएगा। सी तो नया पार्टनर जिसका बैलेंस ही नहीं आएगा। नेक्स्ट बाय बैंक या कैश, बाय बैंक या कैश, ये जो कैपिटल और किसकी आएगी, सी जो कैपिटल लाएगा उसकी कैपिटल उसके कॉलम में आएगी। अगर सी कैश में गुडविल लाया तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यह सेक्रीफाइस रेशो में पुराने पार्टनर से बढ़ती जिसने सेक्रीफाइस किया। अगर कैश में गुडविल नहीं लाया, गुडविल कैश में लाया तो, और कैश में नहीं लाया तो क्या आएगा, बाय न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, क्योंकि एंट्री के बाय सी करंट अकाउंट। कैश में नहीं लाया तो यह भी गुडविल की होती है, अगर कैश में नहीं लाया तो, क्योंकि एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, तो पोस्टिंग क्या आएगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, तो बाय सी करंट, और ए और बी में आएगा न्यू पार्टनर करंट टू ए बी क्रेडिट होगा। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओल्ड रेशियो में, तो गुडविल पुराने पार्टनर्स में होती है कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जबकि यह दोनों गुडविल कौन सी रेशियो में होगी, सेक्रीफाइस रेशियो में। अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पर P&L दिया हुआ है तो वो भी बढ़ जाएगा, बी नहीं होगी। अगर जनरल रिजर्व दे रखा है तो बढ़ जाएगा, P&L मतलब क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज में। तो पर अगर क्वेश्चन में P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो डेबिट बैलेंस किस तरफ बढ़ेगा, वो एसेट्स पे दिया होगा तो एसेट्स का बैलेंस टू साइड पर बांटना। इस तरह से हम लोगों को ट्रांजेक्शन देखना है और क्या क्या दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है तो ये भी बात है, तो क्वेश्चन हम पूरा देखेंगे, जो जो ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होगा वो ले लेंगे। और एक और चीज, सॉरी, बाय रिवैल्यूएशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो बाई में और लॉस हुआ तो किधर आएगा, टू में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस हुआ तो कौन सा हुआ, लॉस, प्रॉफिट होता तो टू में आता है। बस उसके बाद आप क्या निकाल लेना, डिफरेंस टू बैलेंस शीट। इस तरह से हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरह से हम लोग कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। गुडविल का टॉपिक खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।